आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, भटकते घूम रहे हैं, मारे घूम रहे हैं, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के दुख। अरे भाई, भगवान की शरणागति प्रतिपल परमानंद प्रदान करती है। क्यों नहीं शरण में हो जाते? क्या तुम्हारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या हमारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या तुम भगवान के अंश नहीं? क्या हम भगवान के अंश नहीं? अंतर क्या है? तुम संसार का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या तुम भगवान का चिंतन करके नहीं बन सकते महापुरुष? क्या तुम स्वयं ऐसी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते? तुम सो रहे हो, जागो, भागने की जरूरत नहीं। ये जो गलत इंद्रियां जा रहे हैं, इन इंद्रियों को रोकिए, भगवान की तरफ लगाइए। नहीं लगाओगे तो कहीं भाग के चले जाओ, धोखा ही मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को लिख लो और पूरे विश्व में घूम के चले आओ, चाहे जहां चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मारे मारे केवल घूमते रहो, समय बर्बाद करते हो। वही समय एकांत में बैठकर राम कृष्ण हरि बोलो, राधा बोलो, अभी आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, तुम्हारा भागम भाग मिट जाएगा, तुम एक गंभीर हो जाओगे, धैर्यवान हो जाओगे, तुम लड़ना सीख जाओगे दुखों से, तुम सुखों से भूल करके पापाचरण कर बैठे हो। दुखों में इतना तुम हो जाते हो कि अपने जीवन को भी नष्ट करने की सोच। ये सब भगवत विमुख जीव का लक्षण है। भगवत सन्मुख होने पर सुखों में दूसरों को बांटा जाता है और दुख में सहकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उस दुख के समय को काटा जाता है। समझते नहीं। यदि तुम्हें वृंदावन में रह के पराई स्त्री को भोगने की इच्छा जागृत हो गई है, पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखने की, आप पराय पुरुष शरीर की तरफ, तो कह रहे हैं कि अच्छा है, इससे अपने नेत्रों में पट्टी चढ़ा लो, मत देखो, ये नष्ट कर देंगे नेत्र तुम्हें। तो बाहर से कपड़े की पट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नासाग्र दृष्टि रखो, इनको शासन में रखो। श्रीपाद करें नेत्रे उत्पाटयति सपदि। जहां साधक असावधान होता है वहां पश्चाताप उसको होता है, जलन होती है और उसके परमार्थ में विघ्न आ जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना की है कि स्त्री को पुरुष शरीर में आकर्षण, पुरुष को स्त्री शरीर में आकर्षण या भोग बुद्धि से देखना, अपने को इसी को सुधारना है। अगर इसी को सुधार लिया तो परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। यदि आपको ज्ञान नहीं रहा हो, आपसे ऐसे पाप बन गए हैं, गुरु पत्नी गामी सबसे महापापों में पहले आता है, फिर आता है जो ब्रह्म ऋषिजन हैं उनकी भार्या, फिर आता है मद्यपान, मदिरापान करना, फिर स्वर्ण की चोरी करना। और जो ऐसे पुरुषों का संगी है वो महापापी, गौ हत्या करना महापाप। ऐसे जो महापापी जन हैं, पाप हो चुके हैं उनसे, अब वो विचार करें कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मैं तो महापापी हूं।